चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्म विद्या माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अहंकार मत करो, अहंकार से प्रभु दूर हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव का कहना है, प्रकाश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति अपने धन के, बल के, बुद्धि के, ये सब अहंकार गौरव क्यों करते हैं? क्या अपना है? अपना नहीं है। जब अपना होता तो सब कुछ साथ जाता। तो ये अहंकार का परिणाम क्या होता है? अहंकार रावण ने किया, उसका क्या परिणाम मिला, उसके बारे में मैं प्रकाश डालूंगा। तो रावण जो था, अपना बल, धन का बहुत अहंकार था। उन्होंने बहुत ज्ञानी, विद्वान, पराक्रमी, ज्योतिषी, पंडित था। अपने ज्ञान, बल का और धन का उसके पास बहुत ही अहंकार था। उसके से बहुत देवगण असुर से डरते थे, इतना बलशाली था। तो रामचंद्र जी का अवतार हुआ। जब रामचंद्र जी का अवतार हुआ तो एक भिखारी के घर ने प्रभु ने प्रकट हुए राम के रूप में। उनको देख करके बहुत क्रोधित होते थे। राम का नाम सुन करके उन्होंने जलन होता था कि ये भिखारी राम है, ये भिखारी राम को भगवान कहते हैं। तो एक बार आप लोग जानते हैं, रामायण में सारा इनकी कथा है। एक बार राजा जनक जी के लड़की सीता जी जो थी, आदिशक्ति थी, उन्होंने सखियों के साथ मंदिर में अपना पूजा करने के लिए गई। और मंदिर में रुद्र धनुष रखा हुआ था। तो रुद्र धनुष के पास घास पात था जो कोई उठा नहीं सकता था। वो उन्होंने एक हाथ से उठाकर घास पात को साफ करके और अपना भजन कीर्तन करने लगी, पूजा करने लगी। उन्होंने देख करके राजा जनक आश्चर्य में पड़ गए कि ये रुद्र धनुष जो है उठने वाला नहीं है किसी से, और हमारी सीता इस रुद्र धनुष को उठा करके साफ सुथरा कर दी। उन्होंने चारों तरफ समाज में निमंत्रण दिया, बड़े बड़े ऋषियों को निमंत्रण दे करके, विद्वानों को, यानी जितने भी योद्धा हैं, वीर हैं, वो निमंत्रण से हमारा एक जगह उपस्थित हो, ताकि मैं उसी के साथ शादी, मैं स्वयंवर रचूंगा। और स्वयंवर रचाया कि जो भी रुद्र धनुष को उठा देगा उसी के साथ सीता से शादी होगा। उन्होंने स्वयंवर रचाया और चारों तरफ निमंत्रण दिया। सब वहां पर उपस्थित हुए, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, और रावण भी उपस्थित हुए। और वहां पर राम भी आए। और शर्त रखा गया था कि इस रुद्र धनुष को जो उठा करके तोड़ डालेगा उसी के साथ हमारी सीता से शादी होगा। तो रुद्र धनुष जो था अहंकार। अब देखिए अहंकार क्या करता है। कोई काम अहंकार से भारी होता है, इसलिए कि प्रभु में अर्पण कर करके हर कार्य प्रभु में अर्पण करते चलो, हर कार्य करते चलो। न हम न हमारा है, प्रभु जी सब कुछ आपका है। और हर कार्य, असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। तो वहां पर सब कोई आया, सब धनुष उठाया, किसी से धनुष नहीं उठा। रावण ने हंस करके वो सोच रहा था कि मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत पराक्रमी हूँ, और अहंकार में धनुष उठाने चला। जब ही धनुष छूता रहा तभी धनुष जो है भारी होता गया। उस अहंकार से धनुष जो है भारी होता गया। उसी पर एक चौपाई है कि रावण बहुत बली अहंकारे, छुअता छुअता धनुष भय भारी। यानी रावण बहुत अहंकार में धनुष को छुआ, यानी छूत छूते ही धनुष जो है भारी होता गया। कितना भी उठाया लेकिन उसे टस मस नहीं हुआ। अहंकार ऐसा चीज है, किसी चीज के घमंड नहीं करना चाहिए, किसी चीज के बल के, बुद्धि के, धन के घमंड नहीं करना चाहिए। वो दिनों दिन पतन की ओर जाता है। तो रावण से धनुष नहीं उठा। उन्होंने अपना धनुष को
उठाते गए, उठाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन धनुष उठ नहीं पाया, टस से मस नहीं हुआ। अब राम ने, सब कोई हार गया तो राम ने उठ करके आए मुस्कुराते हुए। राम ने बोले, प्रभु का सिमरन किए, हे प्रभु मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है, आपकी कृपा है, मेरे में कुछ नहीं है, न बल है न शक्ति है, सब आपकी कृपा है। उस समय माता कौशल्या ने अपना खिड़की की तरफ से देख रही थी कि हमारे राम जो हैं इतना कोमल बालक कैसे धनुष उठाएंगे। उसकी आंखों से आंसू ढल बह रहा था। इसी पर एक भजन है कि झर रे झरोखे हो के माता नीरे खेली, नैना से बहे दोनों नीराजी, कैसे ही रामा मोरे धनुष उठाई हो, धनुष हवे बड़ी भारी जी, कानी अंगुरिया रामा धनुष उठवला हो, धनुष कैला नवा खंड जी, गरजतया उमड़तया वेली गंगा से जमुना हो, धूरतया लख राम जी, कानी अंगुरिया रामा धनुष उठवला हो, धनुष कैला नवा खंड जी, मुनिस भजाए जय मानाई जी, सीता बियाही घरे जासु जी। रामचंद्र जी निर्विकार हो प्रभु को प्रार्थना किए और धनुष को उठाए, तोड़ डाले, असंभव कार्य को संभव कर दिखलाए। उसी तरह अहंकार किसी को पतन की ओर ले जाता है। कोई दान करता है तो भी अहंकार कर देता है। दान करने वाला व्यक्ति, तो प्रभु जी कहते हैं कि मैं दान ले रहा हूँ तुमसे, तुम दान किया कहाँ? मैं ले रहा हूँ तुमको आगे बढ़ाने के लिए। तुम्हारा पूर्वज जो है उसको पर्रा को भारी है, उस पर्रा को हल्का करने के लिए मैं तन मन धन से सेवा ले रहा हूँ। ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ। तेरे ऊपर करुणा नहीं बरसाते तो ये सेवा नहीं आता, तो मैं करुणा बरसाया और मैं सेवा ले रहा हूँ। तुम लोगों की सेवा तो मैं ले रहा हूँ, जो दिया हूँ सब कुछ ले रहा हूँ। इसका गर्व मत करो, अहंकार मत करो। तो ये गर्व जो है व्यक्तियों को नीचे, दिनों के दिन नीचे की ओर गिराता है। उसी तरह तीनों त्रिदेवियां ने अहंकार गर्व किया। उन्होंने अपने को बहुत महान माने। सती के सुन करके कि सती अनसुईया का अवतार हुआ है धरती पर, उनकी अवतार सुन करके उन्होंने बहुत गर्व किया और द्वेष किया, ईर्ष्या हुआ। अपने तीनों त्रिदेवों को भेजी कि जाओ तीनों प्रभु जी आप लोग जाइए, उस सती से परीक्षा लीजिए। नारद जी क्यों पढ़न कर रहे हैं? क्या हम तीनों त्रिदेव की त्रिदेवियां हैं? हम लोगों से सती बड़ा है, उसमें बहुत विलक्षण शक्ति है, हम सब लोगों से बड़ी शक्ति है। जब बड़ी शक्ति वाली है तो आप लोग परीक्षा लीजिए सत्य की। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने सत्य की परीक्षा लेने के लिए आश्रम पर आए कि जब सती होगी, उसके पास सत्य का कवच पहनी होगी, तो हम लोग कुछ शर्त जो है बालक रूप में बना करके हम लोगों को भोजन कराएं, यही हम लोगों का शर्त है। और नंगे भोजन कराएं। तो उन लोगों का शर्त था कि नंगे होकर भोजन कराएंगी। जब सती होगी तो हम लोगों को भोजन करा देगी अपना सतीत्व से, और उस रूप में कराएगी कि जिस रूप में हम लोग न पहचाने, नहीं तो सत्य का भंग जरूर होगा। उन्होंने सतियों के भंग करने के लिए त्रिदेविया ने स्वर्गलोक से ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजे और भेजे कि जाओ मृत्युलोक में एक सती है तपस्या कर रही है, उनको सत्य को भंग करो, परीक्षा लीजिए। उन्होंने आए, ऐसे हम तपस्या में बैठी थी, स्वामी जी भी बैठे थे,
इस कलयुग में परिचय हुआ है सत का। और वहां पर देखा मैं, जैसे टीवी में दिखाया जाता है उसी तरह आंख बंद है, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि तीनों त्रिदेव ने उपस्थित हुए हैं। जब तीनों त्रिदेव उपस्थित हुए तो उन्होंने आवाज लगाने लगे कि मुझे नग्न भोजन चाहिए, नग्न भोजन चाहिए। ऐसे मुझे आश्चर्य हुआ, ये तो तीनों त्रिदेव ने छल करने के लिए आया है। मैंने प्रार्थना किया और पुकार के, हे प्रभु, जब मैं सती हूँ, जब पतिव्रता हूँ, तो तीनों त्रिदेव को बालक बना करके दिखा दीजिए, ताकि उन लोगों का शर्त पूरा करो। उन लोगों का शर्त है कि हम लोगों का नंगे भोजन एक बार करेंगे, नहीं तो नहीं कराओगे तो मैं सत्य का भंग करूंगा। तो वही तो आज आ गया है परीक्षा। उसी समय माता अनुसुईया ने योग माया का रूप धारण करके उन लोगों को बालक बना दिया। माता अनुसुईया जब जैसा तब तैसा, हे माता, आपकी महिमा, आपकी करुणा संसार जाने। जोग माया का रूप धारण करके, मैं दिव्य दृष्टि से देखा कि माता ने जोग माया का रूप धारण करके उन लोगों को बालक बना दिया। त्रेता युग में एक बार बालक बने थे, कल युग में भी परीक्षा लेने के लिए आ गए। तो माता का करिश्मा, माता का प्यार और उनकी दामन समुद्र से भी गहरा होता है। भक्तों पर जो भी आपत्ति आता है, माँ का पुकार करना चाहिए। माँ दौड़े दौड़े अपना आंचल की छाया अवश्य ही मिलेगा। उन्होंने जब बालक बन गए तो फिर उसी समय फिर देखा कि त्रिदेवियां आ गई। अब त्रिदेवियां देखने लगी, हमारा तो पति बालक बन गए हैं, किसको मैं उठाऊं, किसको देखूं, कौन पति हमारा है, कौन पति पार्वती का है, किसी से नहीं पहचान हुआ। तब उसी समय माता ने अपना सुमिर करके जल बालक बना, सुंदर बना दिया, जय को त्यों बन गए। और उसी समय पहचाने की नहीं, माता आपके चरणों के हम लोग दासी बनकर रहेंगे। सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी तीनों त्रिदेवियां ने चरण पर गिरी और क्षमा मांगी। हे माता, आपकी तपस्या में हम लोग बहुत भंग किए, बहुत उल्टा पुल्टा ज्ञान देकर के धन दौलत नाश किए राजा हरिश्चंद्र जी की तरह, फिर भी अपना सतीत्व और सत्य के पथ पर अडिग रही, उस सत्य के पथ पर आगे बढ़ती गई। आपका महिमा संसार जाने और अपना अपना लोक में प्रस्थान हो गई। तो ये अहंकार का पहचान है। जो अहंकार करता है वो अपने आप नीचे की ओर गिर पड़ता है और फिर बाद में क्षमा भी मांगता है। तो अहंकार, कोई चीज का गर्व न कीजिए, ताकि मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ सब प्रभु की कृपा से मैं कर रहा हूँ। उनकी ही दिया हुआ चीज है, उनकी ही दिया हुआ धन है, उनकी ही दिया हुआ बल है और उनकी ही कृपा से मैं भी कुछ भी दान सेवा कर रहा हूँ। तो ये सब अपना अंदर अहंकार निकाल दीजिए। अहंकार और मान बढ़ाई जो होता है वो आगे बढ़ने नहीं देता है। इतना ही कहकर अपने बाड़ी को विराम दे रहे हूँ। सत्यम सत्यम सत्यम।